चल, हाँ अब चल। लैम्डा क्या होता है जिशान? जिशान खड़े हो जाओ। लैम्डा क्या होता है? आए? क्या होता है ये लैम्डा? फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, समझ में आ गया। आरिश, व्हाट इज लैम्डा? आए? बिलाल, व्हाट इज लैम्डा? नहीं मालूम। अफान, क्या होता है लैम्डा? लैम्डा एच है? हाँ, यहाँ पर डेंसिटी है। कौन सा डेंसिटी? लीनियर मास डेंसिटी की बात हो रही है यहाँ पे। पूरा बोलना पड़ेगा। डेंसिटी तो गिलास में रखा हुआ बालू का भी डेंसिटी हो सकता है, ये बालू थोड़ा ना है। आप जरा शांत रहो। थीटा पे जाके आपको डी थीटा का लेना है, तो इसका लेंथ हो गया आर डी थीटा, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट का आपको डिस्टेंस पता करना पड़ेगा। यही होता है ना, एम जी इंटू एच। तो यहां से यहां एक लाइन ड्रॉ कीजिए, यहां से यहां एक लाइन ड्रॉ कीजिए। तो ये आपका आर है, तो ये हो गया आर कॉस थीटा, और ये हो गया आर साइन थीटा। हो गया ना, ये पूरा आर है यहां से लेके यहां तक। ये वाला सिर्फ क्या निकाला मैंने, ये वाला आर साइन थीटा। समझ आया? अब अगर आपके पास आपसे पूछा जाए कि भाई मेरे को डी यू बताओ, है ना, तो क्या लिखोगे? डी एम जी इंटू एक्स, और एक्स क्या है? आर साइन थीटा। तो डी एम की वैल्यू कितनी है? 2m बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा, है ना। और यहां क्या हो जाएगा? g इंटू आर साइन थीटा, ठीक है। अब एक आर से एक आर मर गया, आपके पास बच गया 2mr g बाई पाई। ये बचा ना, सही है कि नहीं सही है? 2mgr डिवाइडेड बाई पाई। बचा कितना इधर? साइन थीटा और डी थीटा। साइन थीटा डी थीटा। यहां कर दीजिए इंटीग्रेशन, इधर से लेके इधर तक। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करेंगे? 0 से पाई बाई 2 तक। क्यों? क्योंकि चेन कहां? 0 से पाई बाई 2 तक ही जा रहा है, 0 से पाई बाई 2 तक, ठीक है। तो साइन थीटा 2mgr अपॉन पाई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा 0 से पाई बाई 2 करो, कितना आएगा? 1। 2mgr अपॉन पाई, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 90 की वैल्यू 0 माइनस माइनस कॉस 0 1, है ना। तो ये हो गया 2mgr डिवाइडेड पाई है। यही आंसर है तुम्हारा, 2mgr बाई पाई आंसर आया आपका। सबको इतना आया है? अब इसी सवाल को आपको मैं दूसरा बना देता हूं, यहां तक कर दो। अब करके बताओ कितना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, चेन अब पूरे सर्कल पर है, आधा सर्कल पे। पहले क्वार्टर सर्कल पे था, अब हाफ सर्कल पे। डबल नहीं होगा, आप आंसर निकाल के देख लो आप। यही तो खेल है, यहाँ पे सेम आंसर आएगा। यस, करके देखो। सारी बातें सेम होगी क्या? नहीं, यहाँ तो पहले चेंज हो रहा है ना। पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2 की जगह से पाई आर हो जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ हो जाएगा ये खत्म, एम बाई आर डी थीटा, ठीक है। उसके बाद ये सब तो सेम ही रहेगा, ये सब भी सेम रहेगा। यहाँ से ये 2 हट जाएगा, ये 2 हट जाएगा, और ये 2 हट जाएगा। 0 से पाई हो जाएगा, ठीक है। जब 0 से पाई होगा तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना बचेगा? ये सब कट रहा हूं मैं, रेड जो भी है वो कटा हुआ है। तो क्या हो गया? ये डी
ठीक, तो माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस पाई बराबर -1। अब माइनस माइनस प्लस 0, तो +1 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, वापस से यही हो जाएगा। यहाँ से अगर आप हटा दो और ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस 1, तो ये 2mgr/π। अगर पूरा चेन पूरे हाफ सर्कल पर हो तभी भी आंसर वही आएगा। समझा क्या? किसको समझ नहीं आया? अगर जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी क्लास सीरियसली नहीं किया होगा जब मैं पढ़ा रहे थे लैम्डा वैम्डा, तो फिर उसको समझ नहीं आएगा। घर पे जाके रिवीजन जो नहीं किया होगा उसको भी समझ नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन भी छाप लीजिए आंसर इसका जल्दी से। जी क्या बोला? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये एक ब्लॉक है m मास का जो ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, और इसको हमने यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस लेकर गए। एक्सटेंशन हमारा क्या है? x डिस्टेंस। तो एनर्जी निकालनी है, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी क्या होता है? क्या लिखोगे वर्क डन फ्रॉम ए टू बी? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी -1/2 kx², -1/2 kx²। अच्छा, अब एक चीज और तुमने पढ़ा है कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू -Δu, है ना? तो -Δu, अगर Δu लिखा जाए या du लिखो, du लिखते ज्यादा अच्छा रहेगा। du बराबर माइनस वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, सही है। अब du को इंटीग्रेट करोगे या फिर du को छोड़ो, इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल u हो जाएगा अगर इंटीग्रेट करोगे तो भी, ठीक है ना। आप du का मतलब क्या हो गया? u फाइनल माइनस u इनिशियल, मतलब ub माइनस ua दैट इज -½ kx²। सही है? यहां तक सही है? प्रशांत है क्या? नहीं है? -½ kx², तो ये आ गया ub माइनस ua दैट इज इक्वल टू ½ kx²। ये तो हो गया आपका क्या चीज? असल। अब नकल क्या है इसमें कि आप a को नेचुरल लेंथ मान लो, दिस इज नेचुरल लेंथ। तो नेचुरल लेंथ पे x की वैल्यू कितनी होगी? 0। एक्सपेंशन की वैल्यू 0 है ना। तो अब क्या करोगे? एज्यूम u at a is 0, है ना। That is at natural length x इक्वल टू 0। x 0 तो एनर्जी 0 हो गई, ठीक। तो क्या लिखेंगे? ub माइनस 0 दैट इज ½ kx²। So, in general, u की वैल्यू क्या होगी? 1/2 kx²। ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ये याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोमल, क्लियर है? तो ये याद रखना। वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, कहां से कहां तक? बी से सी तक। वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, -K9,
माइनस 1/2k9, हाँ हाँ 9k/2। ऐसे भी तुम इसको कर सकते हो, डायरेक्टली बना सकते हो। u भी कितना, u भी कितना 1/2k4², uc कितना कितना 1/2k5²। तो ub माइनस uc, यही पूछ रहा है ना। वर्क डन फ्रॉम BC क्या होता है, B से लेके C तक माइनस डेल्टा U, यही ना। तो माइनस डेल्टा U मतलब माइनस UC माइनस UB, और इसको UB माइनस UC लिख सकते हैं, वर्क डन फ्रॉम B to C, ये लिख सकते हैं आराम से। और जब ये लिख देंगे तो यहां आपको पता है 1/k4 1/k, सही है ना। तो अब क्या लिख सकते हैं यहां से, वर्क डन फ्रॉम B to C, UB कितना है भाई 1/2k4² माइनस 1/2k5², तो यह आ जाएगा माइनस 1/2k9। ये हो गया वर्क डन फ्रॉम B to C। एक मिनट, सब लोग का हो गया, सब लोग बना लिया, एवरीवन इज ओके। चलो नेक्स्ट, एग्जाम्पल। नेचुरल लेंथ ABC, ऐसे उल्टा है, x1 और x2, x1 और x2, x1 मान लो x2 मान लो। अब समझ लो, यहां तक नेचुरल लेंथ था उसका, मैंने उसको कंप्रेस कर दिया इधर, फिर बाद में इधर खींच के ले आए, ठीक है। UA माइनस UC निकाल दो, UA माइनस UC बराबर व्हाट, जल्दी से, आसान दिया है कुछ नहीं। एक भी बच्चा पढ़ने नहीं आया यहाँ पे, नो वन इज हेयर फॉर स्टडी, ऑल आर फॉर हेयर फॉर आउटसाइड द क्लासरूम एंड खेलिंग गिल्ली डंडा। जरूरत क्या है तुम लोग की यहाँ पर, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो क्या निकाला तुमने, A to C, वर्क डन फ्रॉम A to C निकाल दिया, सही है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। आप लोग पीछे लास्ट बेंच, समझ आया है, बता सकते हो कि मैंने क्या बताया अभी। जुबिया, यही तो प्रॉब्लम है, समझ नहीं आता है फिर भी हाँ में हाँ मिलाती रहती है। इससे आसान चैप्टर कुछ भी नहीं है, इट्स ए वेरी इजी सब चैप्टर, वर्क एनर्जी पावर। और इससे एक क्वेश्चन नीट जेई में रहता ही रहता है, कभी कभी 2 रहता है, कभी कभी इसके कॉन्सेप्ट में मिला के 3 क्वेश्चन रहता है। जेई नीट की बात कर रहा हूं मैं, इसी के कॉन्सेप्ट में घुसा कर दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा दूसरे चैप्टर से, लेकिन कॉन्सेप्ट यहां से रहेगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोग को। 2-4 बच्चे तो कर लेंगे, बाकी तो करेंगे नहीं, गारंटी है। हाँ हो गया। तो ये था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, लिख लेना एक बार, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। लो एक एग्जाम्पल और दे देता हूं मैं, लास्ट एक एग्जाम्पल इस पे।
एग्जाम्पल, ए बी सी डी, नेचुरल लेंथ यहां पे, ठीक है, x1 x2 x1 x2 और x3। यहां पर आपको निकालना है यूसी माइनस यूबी, यूसी माइनस यूबी, यूसी माइनस यूबी। या यूबी माइनस यूसी दो निकाल सकते हो। एक काम करो, यूबी माइनस यूसी कर दो, यूबी माइनस यूसी कर दो, जो निकालना है तुम लोग की मर्जी है, कुछ भी। एक सवाल लिखो, द एंड्स ऑफ ए स्प्रिंग आर अटैच टू द, फास्ट लिखना, जरा फास्ट लिखना, हाँ ना मत करना बीच में। द एंड्स ऑफ ए स्प्रिंग, द एंड्स ऑफ ए स्प्रिंग एंड खत्म ऑफ ए स्प्रिंग, द आखिरी ऑफ स्प्रिंग आर, द दोनों आखिरी आर स्प्रिंग आर अटैच टू द ब्लॉक ऑफ मास। अंग्रेजी में बोलते समझ नहीं आया तो हिंदी में बोलना पड़ा, मैथिली में। द एंड ऑफ स्प्रिंग आर अटैच टू द ब्लॉक्स ऑफ मास 3 kg एंड 2 kg। फास्ट लिखना, 3 kg एंड 2 kg, blocks of mass 3 kg, full stop। The 3 kg block is rest on a horizontal surface, the 3 kg block is rest on a horizontal surface, and the 2 kg block, and the 2 kg block which is vertically above, and the 2 kg block which is vertically above, it is in equilibrium, it is in equilibrium, producing a compression of 1 centimeter of the spring, producing a compression of 1 centimeter of the spring, full stop। The 2 kg mass must be compressed further, the 2 kg mass must be compressed further, by at least dash, ये डैश दे देना खाली जगह, by at least full stop, so that when it release the 3 kg block, when it release the 3 kg block may be lifted off the ground, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुन लो अच्छे से। ऐसे दो ब्लॉक है और स्प्रिंग, मैं जानबूझ के सेंटेंस लिखा है ताकि क्वेश्चन पढ़ने की आदत पड़े तुम लोग को भी, क्योंकि डायरेक्टली मैं क्वेश्चन दे सकता था यहाँ पर। अभी क्या है, ऐसे रखा हुआ, ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का ब्लॉक है, और ये जमीन पे रखा हुआ है। अभी क्या है, इसका x दिया हुआ इनिशियल 1 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, मतलब कि तुमने 2 kg ब्लॉक पर एक प्रेशर लगाया हुआ है ऐसे, ठीक है, दबा हुआ है, तो अभी तो इक्विलिब्रियम में है, इस कंडीशन में ये इक्विलिब्रियम में है। लेकिन इसको फर्दर दबा दोगे और छोड़ोगे तो देखोगे दोनों स्प्रिंग एक साथ ऊपर उठ जाएगा। ऐसा कभी किया है तुम लोग? खेल खूब खेला होगा बचपन में ये वाला खेल, तो वही करना है। तो बता कितना और फर्दर आप दबा करके रिलीज कर दोगे इसको कि ये भी लिफ्ट अप हो जाए। अरे हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई बॉडी जमीन छोड़ेगी तो n की वैल्यू 0 होगी वहां पे, और यही कंसेप्ट यहां काम आएगा। तो इसमें तुमको क्या चीज की वैल्यू नहीं दी हुई है? k की वैल्यू नहीं दी हुई है। k निकालना है आपको, k की वैल्यू नहीं दी हुई है। ये जो k है वो बराबर व्हाट, ये भी आपको निकालना है।
जल्दी से छापो, बनाओ फटाफट। निकाला पहले, के निकाला, ये बैलेंस में है, ध्यान रहे, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है तो के एक्स आई ऊपर की तरफ, एम जी नीचे की तरफ, दोनों को बैलेंस करेगा। दोनों को बैलेंस इक्वेशन लिखा आपने, उससे आपने क्या निकाल दिया, के आया कितना, 2000 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, लिफ्टेड अप शुड बी एन शुड बी 0 होना चाहिए, नॉर्मल शुड बी 0 होना चाहिए। लिफ्ट होने के लिए 3 kg ब्लॉक को लिफ्ट ऊपर होगा तो एन 0 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 2 फोर्स लग रहा था, क्या क्या चीज भाई, ब्लॉक को देखोगे गौर से तो आपको टोटल फोर्स क्या लगेगा, के एक्स फाइनल, के एक्स फाइनल, तो के एक्स फाइनल भी ऊपर की तरफ लग रहा होगा और एक एन लग रहा होगा जब तक ये छोड़ा नहीं है ना। नीचे कितना लग रहा होगा, 5G, 5G, दैट इज 5G। पूरा सिस्टम एक सिस्टम मानना तो तुम्हारे साथ ऐसा कंडीशन आ रहा है, तो आप क्या लिख सकते हो, के एक्स प्लस एन और ये हो गया 5G। ठीक है, के की वैल्यू आपको पता है 2000 इंटू एक्स एफ जो निकालना है प्लस 0, दैट इज 5G मतलब 5 गुने 10। तो एक्स एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिवाइडेड बाई 2000, ये कटा एक 40 1/40 कितना मीटर। अब इसको जो भी है इसका डेसिमल में आएगा वही आंसर होगा, 0.025 है ना। टोटल को जब सिस्टम मानोगे फाइनली, जब पूरा एक सिस्टम बन गया, दबा दिए तुम, अब जब दबा दिए तो छूटा, तो उस वक्त क्या होगा कि पूरा का पूरा 5G नीचे काम कर रहा होगा और के एक्स एफ ऊपर काम कर रहा होगा। तो मतलब ये इसका जो फोर्स है वो इस पे काम नहीं करेगा। तो अभी मैंने पूरा सिस्टम को एक साथ लिया, उस वक्त के निकालने के लिए सिर्फ इस वाले को कंसिडर किया था। अभी दबा हुआ है तो मैं यहाँ पर सिर्फ इस वाले ब्लॉक को देख रहा हूँ, लेकिन जब फाइनली तो पूरा ब्लॉक को देखना पड़ेगा, दोनों को एक साथ। ऊपर नहीं लगेगा कहीं, ऊपर तो एक्स एफ लग रहा है ना, के एक्स एफ, जब कंप्रेस करेंगे तो वो भी ऊपर ही जाएगा ना, तो वो 5 पूरा इस पे नहीं लगेगा। तो ज्यादा सोच रही हो, ज्यादा मत सोचो। अभी पूरा सिस्टम एक सिस्टम बन गया ये, जब पूरा फर्दर तुमने दबा दिया तो अब ये एक्स एफ है, ठीक, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम का तुम्हारा मास लगेगा mg नीचे, ठीक, और एक्स एफ तो यहीं लगेगा ना सिर्फ, तो इसीलिए। और यहाँ पर क्या लग रहा है, n लग रहा है। अगर इसको भी n मान के, दोनों का भी n मान के चलो तो भी 0 ही करना है अपने को। और अगर सिर्फ ये एलोंगेट करके तब ये वाला 5G ऊपर लगता ना, टोटल 5G ऊपर क्यों जाएगा, वही उसी में कंफ्यूजन। तो उतना कहाँ चले जाते वापस उस स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट में। स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट में नहीं सर, तो ऐसा दबाएंगे तब छूटेगा। दबेगा जिस वक्त दबा हुआ है उस वक्त क्या करना है अपने को, उस वक्त का कंडीशन दिखना है। फाइनल एकदम लास्ट दबा दिया है, इसके बाद आप नहीं दबा सकते हो, जैसे छोड़ोगे ये ऊपर भाग जाएगा, नीचे वाला भी। तो जैसे ही जस्ट ऊपर छोड़ा ना, उसी वक्त मैंने मेजर कर लिया, तो वहां से आपको निकल गया टोटल एक्स। सही है, चलो F बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स, ये रिलेशन आपको याद रहना चाहिए, ठीक। और इसी रिलेशन से आप F वेक्टर के फॉर्म में जो लिखते हैं, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप और माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप, इतनी सी बात याद रखनी है, बाकी इसमें कोई यूज होने वाला नहीं है, बाकी से आप पढ़ चुके हो। यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन के लिए बस समझ लो, पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन के बीच में आपका क्या है, ये रिलेशन है, ठीक है। अब इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं। लिखो, क्वेश्चन लिखो, सवाल लिखो जल्दी। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल oscillates on x axis, oscillates on x axis, oscillates on x axis given as u equal to, given as u equal to, given as u equal to 20 plus u equal to 20 plus x minus 2 का होल स्क्वायर, यही होगा फंक्शन, x minus 2 का होल स्क्वायर। Here u is in joule and x in meter, x in meter,
U इन जूल और X इन मीटर। सही है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज लिखा 36 जूल। 36 जूल। फाइंड मीन पोजीशन एंड फाइंड मीन पोजीशन एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। जल्दी से बना के बताओ तो मेरे को 2 मिनट के अंदर में। बहुत ही आसान सा सवाल दिया मैंने इसके ऊपर। पोजीशन, कौन सी पोजीशन होती है? वो पोजीशन होती है जहां पे एफ नेट 0 होता है। मीन पोजीशन इज द पोजीशन वेयर एफ नेट इज 0। लिख लो, ऑसिलेशन नहीं पढ़ाया इसलिए नहीं बताया अभी तक, लेकिन फिर भी लिख लो आप लोग। मीन पोजीशन इज द पोजीशन वेयर एफ नेट इज 0। मीन पोजीशन इज द पोजीशन वेयर एफ नेट इज 0। देखो ना, हाइड्रा की तरह सोई हुई है। हाइड्रा ऐसे लेट जाता है। हाइड्रा नहीं पढ़ा है? अमीबा, हाइड्रा, बैक्टीरिया, फलेरिया, ये सब। हाइड्रा ऐसे वही कर रही है वो, समझा? F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। ठीक, तो आप, अच्छा आपने लिख लिया कि एफ नेट, वो जहां पे एफ नेट 0 होगा वहां पे क्या होगी? मीन पोजीशन होगी। तो आप क्या करोगे कि एफ नेट निकाल दो यहां से, तो ये तो 0 हो गया, प्लस 2x माइनस 2 है ना, इंटू एक्स का फिर 1 हो जाएगा, तो रहने देते हैं। तो यहां पे क्या होगा? ये पूरा का पूरा माइनस में, तो आपके पास आ गया -2 x का -2, दैट इज -2x -2 प्लस 2। अब एफ नेट 0 है, मीन पोजीशन निकालने के लिए एफ नेट क्या करना पड़ेगा? अपने को 0 करना पड़ेगा। एफ नेट करना पड़ेगा 0। तो जब एफ नेट 0 करेंगे तो क्या करेंगे भाई? तो 0 इक्वल टू एफ नेट इक्वल टू 0 फॉर मीन पोजीशन, एफ नेट इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू -2x प्लस 2, सॉरी 4 गलती हुआ, तो -2x इक्वल टू 4, तो x बराबर क्या हो गया? माइनस नहीं प्लस, x बराबर 2 मीटर। सही है। अब मीन पोजीशन तो आ गया, तो मीन पोजीशन पे कौन सी एनर्जी सबसे मिनिमम होगी? ये भी ऑसिलेशन में पढ़ना है। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी सबसे हाईएस्ट होती है, समझा? पेंडुलम में आप ऐसे चेक करो, पेंडुलम में यहां पे एक्सट्रीम पोजीशन है, दिस इज द मीन पोजीशन। यहां पे V0, तो सबसे मैक्सिमम V कहां होगा? यहां पे, यहीं पे होता है ना सबसे मैक्सिमम V, तो यहां पे सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो मीन पोजीशन जहां पे, तो वहां पे सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी को सबसे मिनिमम निकाल दो, कितना आएगा यहाँ पे? मीन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? तो यू मिनिमम निकाल दो। यू मिनिमम कितना? इसी इक्वेशन से निकालोगे यू मिनिमम निकालोगे तो क्या होगा? ये वाला फॉर्मूला देख लो, 20 प्लस x की वैल्यू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 20 जूल। अरे आसान है कि नहीं? ये तो आसान था। तो अब टोटल एनर्जी कितनी है? 36 जूल। एंड क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल एनर्जी 36 जूल। इसलिए के मैक्स बराबर, के मैक्स कब होगा? जब पोटेंशियल सबसे कम होगा। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है? जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वहां पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। अब वो वाला केस मत उठा लेना कि रेन ड्रॉप गिरा और इतना हो गया फलना ठिकाना। अभी वो आइडियल केस में बात कर रहे हो। तो के मैक्स बराबर जो यू मिनिमम, तो यू मिनिमम कितना भाई? 20 जूल। और टोटल एनर्जी कितना? 36, तो 36 माइनस 20 16 जूल। मतलब इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी 16 जूल ही होने जा रही है। किसी को समझ नहीं आया? क्लियर या ऑल क्लियर? ऑल क्लियर। क्लियर। तो मीन पोजीशन पे
आपने क्या निकाल दिया, एनर्जी निकाल दिया, आपने यहां पे फंक्शन निकाल दिया। अब इस फंक्शन में अब एफ नेट 0 करके आपको मीन पोजीशन निकल गई यहां पे, है ना। अब इस मीन पोजीशन को जहां डालोगे, मीन पोजीशन में पोटेंशियल सबसे कम होती है, तो मीन पोजीशन में पोटेंशियल कम होती है, यू मिनिमम क्या निकल जाएगा, मीन पोजीशन एक्स की जगह क्या डाल दिया तुमने, ये फॉर्मूला में यहां पे 2 डाल दिया, तो ये तो पूरा पूरा 0 हो गया, बचा कितना, सिर्फ 20 जूल। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना दिया हुआ है 36, उसमें से 20 माइनस करोगे कितना बचेगा 16। तो जहां पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा वहीं पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहीं पे उसी पोजीशन में जहां पे 20 जूल मिनिमम है, वहीं पे मैक्सिमम काइनेटिक, टोटल एनर्जी कितना 36 है, तो बचा कितना 16। तो 16 जूल ही क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया। ठीक है, क्लियर है। द पोटेंशियल फंक्शन, next example, the potential function for a conservative force is given by u equal to, the potential function for a conservative force is given by u equal to k into x plus y, u equal to k x plus y, ऐसे u into k x plus y. Find the work done by the conservative force. Find the work done by the conservative force in moving a particle from point, from the point A 1,1 and to point B 2,3 निकालिए वर्क डन। ये बन गया ना, क्या नहीं समझा, माइनस नहीं समझा, क्यों नहीं समझा माइनस भाई, उसमें है क्या कि जो समझने वाला कुछ नहीं है, उसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ है, घबराते का है हो, बहुत कुछ है। बस साला कहाँ चला गया। हेलो, हाँ जी, देखो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या, माइनस डेल्टा यू, तो माइनस डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। वर्क डन बाई, यही तो पूछा निकालने के लिए। अब क्या है इसमें, डायरेक्टली बन रहा है, ये डायरेक्टली मेथड है। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, यू इनिशियल कितना के 1 + 1 कि 1 + 2 है, क्या लिखोगे 1 + 1 ही लिखेंगे ना, है ना। 1 + 1 माइनस के 2 + 3, 2 + 3 वही है ना ऊपर में, हाँ ठीक है। तो कितना हो गया ये -3 के आंसर। ऐसे एक्स वाई दिया हुआ है ना, वहां भी एक्स वाई, यहां भी एक्स वाई, तो पहला भी एक्स वाई है, तो 1 1 है एक्स वाई, यहां भी एक्स वाई है 1 2 3 एक्स वाई, खत्म आंसर। तो वो वैसा वाला मेथड इसलिए लगाया था क्योंकि आपको f - du/dx पढ़ाया था, तो इसको डायरेक्टली बना सकते हो इस मेथड से भी, डायरेक्टली कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, एक क्वेश्चन और है थोड़ा सा अच्छा वाला, आसान सा है लेकिन चलो नेक्स्ट। यह बनाना है आपको इन द फिगर, इस वाले डायग्राम में देख लो, आप निकालना है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग। कहाँ निकालना है, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। फैज मुल्तानी निकाल के दिखाओ जल्दी से। और ये देख लो नीचे वाला जो रस्सी से बंधा हुआ है, कितना आया, पहले क्या निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू, एक्सपेंशन कितना हुआ है 2t = kx। देखिए यहां से t ठीक है, यहां 2t, ये किसके बराबर है kx, तो 2t = kx,
तो आपको x बराबर क्या हो गया 2t बाई के। अरे आया कि नहीं, यही ना। अच्छा अब क्या करोगे आप इसमें t की वैल्यू नहीं पता अपने को, t की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहां से t क्या है m1g, तो t बराबर m1g, t इक्वल टू m1g। अरे समझ आया कि नहीं आया, अब उठा के यहां डाल दो इसमें, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 2m1g डिवाइडेड बाई k। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, बस डाल दो उसमें। इसलिए P इक्वल टू आपका क्या हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर 1/2 के एक्स स्क्वायर, तो 1/2 के x की वैल्यू क्या है 2m1g, तो 4m1 स्क्वायर g स्क्वायर डिवाइडेड बाई k स्क्वायर, तो एक ने k को के मुंह मारा और 2 दूनी 4, तो यह आ जाएगा 2m1 स्क्वायर g स्क्वायर डिवाइडेड बाई k। भाई साहब इस तरह के प्रॉब्लम बनाने चाहिए आप लोग को।